तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की था, क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। उसमें आगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर 9th एंड 10th ऑल्सो। 10th में सारे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये आप एक्चुअली 8th में भी आप कर चुके हो। अगर 8th में नहीं किया है, अच्छी तरह नहीं किया, तो हम यहाँ पे मैं बेसिक से सिखाऊंगा, जरा ध्यान से सीख लेना। सी लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। 12x square minus 7x plus 1. This method is called splitting of middle term. This is called splitting of middle term. तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज। 12 वन जा क्या होगा 12। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक, आपको 12 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं, 12 को ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिसके फैक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 7। तो मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट बना रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है। देखो 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, यानी 4 3 जा और 3 4 जा सेम है, 6 2 जा, 2 6 जा सेम है, 12 1 जा 12 जा, ये 3 फैक्टर्स पॉसिबल है। अब इसमें से हम सोचेंगे कि किसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मुझे मिडल टर्म आ रहा है 7, सिर्फ 7 का, साइन का हम बाद में सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे हो रहा है 12 प्लस अगर 1 कर लो तो 13, नहीं मुझे 13 नहीं चाहिए, मुझे तो 7 चाहिए। 12 माइनस 1 कर दो तो मुझे 11 चाहिए, नहीं चाहिए। 2 प्लस 6 कर लो यहाँ पे 8, नहीं मुझे तो 7 चाहिए। या फिर 2 माइनस 6 कर दो तो मुझे 4 या माइनस 4 मिलेगा, बट मुझे तो -7। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस 4 कर लो तो मुझे क्या मिल गया 7। 3 माइनस 4 कर लो तो -1, नहीं मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 7। दैट मीन्स आपको करेक्ट फैक्टर मिल गए, कौन से 3 एंड 4। तो 12 के ऐसे फैक्टर हम करेंगे जैसे 3 एंड 4 या 4 एंड 3, कुछ भी लिखो चलेगा। अब अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं है तो उसके लिए मैं आपको रूल्स बता दूंगा। जैसे इन दोनों को कौन सी साइन देंगे तो -7 आएगा। चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ, हैंड रेज करो। विच सिंबल वी विल गिव टू ईच ऑफ दिस टू गेट -7। 4 एंड 3 को कौन सा सिंबल देंगे? यस माहिर, कुश, फॉरम। both minus, अगेन माहिर। both minus, -4 -4 एंड -3, यस -4 एंड -3। अगर ये नहीं आता है तो मैं आपको एक रूल भी बता दूंगा, वो रूल देख लेना, ठीक है। पहले हम सम देख लेते हैं, फिर आपको मैं रूल इसका समझा दूंगा। तो अब देखो क्या करना है, इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिंबल याद रखना है, ठीक है। और आप फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या किया हमने। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर सोचने, जितने भी टेबल्स में आते हैं वो सारे टेबल्स यहाँ पे लिखने हैं, और वो टेबल्स में से आपको देखना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके किसमें ये मिडल टर्म आ रहा है 7। तो जैसे 3 एंड 4 करेंगे तो 3 एंड 4 में क्या आ रहा है 7। तो दैट मीन्स करेक्ट पेयर, हमारा जो आंसर जो है करेक्ट पेयर कौन सा है 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमने 3 एंड 4 लिख दिया। अब हम सिंबल देखेंगे -7, तो -4 एंड -3 ऑलवेज क्या होता है -7 होगा। अब क्या करेंगे देखो, तो फिर से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 12x स्क्वायर। अब इसका मैंने स्प्लिटिंग किया तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा -4x -3x। तो आपको याद रखना यहाँ पे अगर x हो तो दोनों में x लगा दो, यहाँ पे x स्क्वायर हो तो दोनों में x स्क्वायर लगा दो, जो भी यहाँ पे मिडिल टर्म में हो यहाँ पे x लगा दो, और लास्ट में क्या बचा +1, ठीक है। क्या किया हमने, दोनों को x लगा के यहाँ पे रख दी, ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो गया। अब आगे मेथड देखते हैं। देखो अब क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिट्स में 4 एंड 12, 4 एंड 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 12 भी आ जाता है, 4 के टेबल में 4 भी आ जाता है, तो 4 कॉमन निकलेगा। और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x। 12x स्क्वायर -4x तो 4x, ठीक है। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर -4x, तो यहाँ से मैं 4x कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा देखो 4 3 जा, 4 के कौन से टेबल में 12 आता है तो 3, तो 4 3 जा 12। x स्क्वायर में से एक x गया बाहर, तो यहाँ पे एक x बचेगा। और अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा 4x ही बाहर ले गए हम, तो याद रखना अगर पूरा का पूरा टर्म बाहर निकल जाता है, अगर कुछ नहीं बचता है तो ऑलवेज वहां पे क्या होगा 1। अगर वहां जहां पे भी कुछ नहीं होगा तो वहां पे क्या लिखना है 1। अब देखो यहाँ पे माइनस,
अब अपन सोचते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 और 1 में से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, जैसे 4 और 12, 4 और 12 जो एक ही टेबल में आते थे 4 के टेबल में, तो हमने 4 कॉमन निकाला, 3 और 1 एक भी टेबल में कॉमन में नहीं आते। अगर जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1। अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखो कि जब भी मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, जब भी मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, अगर मैं नया ब्रैकेट बनाता हूं या पुराना ब्रैकेट रिमूव करता हूं, ये आपने 8th में सिखा है, 7th में भी सिखा है, अगर माइनस हो, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है, -a और -b हो जाएगा, अंदर क्या हो जाता है, साइन चेंज होता है। ये रूल याद रखना, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं या फिर नया ब्रैकेट बनाते हैं तो भी अंदर साइन चेंज हो जाएगी, 3s - 1। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों चीजें सेम आ गई, 3x - 1 3x - 1 सेम आ गया, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ये एक इसका फैक्टर हुआ, और यानी ब्रैकेट के अंदर वाले का एक ग्रुप बनाना और ब्रैकेट के बाहर वाले का एक ग्रुप बना दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4x - 1। तो दिस इज द फैक्टर। ठीक है, अभी अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखते जाना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो 2x² + 7x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने का मैं टाइम दूंगा, जरा वेट करो। 2x² + 7x + 3। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब मैं आपको यहाँ पे एक रूल भी बता देता हूँ, जिसका सिंबल रखने का रूल क्या है। तो देखो, सिंबल के लिए हम एक रूल बना लेते हैं, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, याद रखना, अगर लास्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, लास्ट टर्म का सिंबल पॉजिटिव है, देन बोथ द फैक्टर्स will get साइन ऑफ मिडल टर्म। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा तो दोनों को मिडल टर्म की साइन आएगी। अब दूसरा रूल बना लेते हैं, यहाँ पे देखो दूसरा रूल क्या है, कि दूसरा रूल ये है कि इफ लास्ट टर्म इज नेगेटिव देन बिगर फैक्टर will have साइन ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म की जो साइन होगी वो बिगर को मिलेगी, एंड स्मॉलर फैक्टर will get ऑपोजिट ऑफ बिगर साइन, ऑपोजिट ऑफ बिगर। यानी स्मॉलर को, जो हमने बड़े की जो साइन, बिगर फैक्टर को जो साइन दिए उससे उल्टा देंगे। ये मैं अभी आपको एग्जांपल में समझा दूंगा। सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ये लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा तो मेरा रूल क्या है, जरा देखो ध्यान से। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है, इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव देन बोथ द फैक्टर्स विल गेट द साइन ऑफ मिडल टर्म। तो उन दोनों को हम क्या साइन देंगे, मिडल टर्म की साइन देंगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म अगर पॉजिटिव होगा तो मिडल टर्म कौन सा है, नेगेटिव। तो देखो हमने दोनों को नेगेटिव साइन ही दी थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी लगाएंगे, देखते हैं देखो क्या है। फिर से आ जाते हैं, फिर से सारे रूल्स में समझाऊंगा, जरा ध्यान से देख लेना। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म 8th क्लास की मेथड। नाउ 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो अब आपको क्या करना है, 6 के ऐसे फैक्टर सोचने जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके 1 आना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर है, 1 6 जा लिख लेते हैं, 2 3 जा लिख लेते हैं, 3 2 जा ले लो, 6 1 जा ले लो, एक ही बात है। तो ये इसके 2 फैक्टर हो गए। अब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखो, 1 + 6 7, यस। 1 - 6 क्या होता है, 5 - 5। ठीक है, यहाँ पे 2 + 3 = 5 होता है, 2 - 3 = 1 - 1 होता है। हमें तो क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हमारा करेक्ट फैक्टर कौन से हैं, 1 और 6। तो करेक्ट फैक्टर हमारे पास आ गए, कौन से, 1 और 6। दोनों को हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे x है तो दोनों को x x लगा देंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2x², अच्छा हाँ ये अब रह गया। अब यहाँ पे सिंबल क्या देंगे, तो देखो फिर से हम रूल बना लेते हैं। रूल क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म कैसा है, जरा ध्यान से देखो। लास्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है।
अगर लास्ट टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारे पास रूल क्या है, इफ लास्ट टर्म इज पॉजिटिव देन बोथ द फैक्टर्स विल गेट द साइन ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म की जो साइन होगी वो ही उनको मिलेगी। तो यहाँ पे मिडल टर्म की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों को हम क्या देंगे, जो भी मिडल टर्म की साइन होगी वो ही मिलेगी। कब, जब लास्ट टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। ये रूल है, याद रख लेना। अगर जिसका मैथ्स क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको कोई जरूरत नहीं है 1 + 1 + 6 + 7 ही होता है, वो भी कर सकते हैं। तो देखो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 2x² + x, देखो 1x कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, x ही लिखते हैं, प्लस 6x + 3 लिखोगे 1x तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, तो x इज कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, तो 2 तो एज इट इज, 2 को बाहर नहीं निकाला था, 2x में से 1x निकल गया, 2x में से 1x निकल गया, तो 1x बचेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा x ही बाहर निकल गया, तो जहाँ पे कुछ नहीं बचता है वहां पे क्या बचेगा, 1। और अब देखो यहाँ पे 6 और 3, 6 और 3 में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसके टेबल में, 3 में, तो 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, 2x + 1 एंड x + 3। दिस इज द फैक्टर्स। ठीक है, मैं चारों चार सम आपको करवाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे टाइप के मेथड आ जाएंगे। अगर एक में नहीं समझ में आया, एक में 30% समझ में आया, तो दूसरे में 50% होगा, तीसरे में 80% होगा, और लास्ट में फोर्थ में 100%। तो देखो ये क्वेश्चन अब करते हैं, 6x² + 5x - 6, थर्ड सम। 6x² + 5x - 6, तो now see 6x² + 5x - 6. Now first again we will multiply first term and the last term, that is 6 6 are what, 36. So we will write the factors of 36. The factor of 36 is 1 × 36, 1 × 36, then 2 × 18। सारे टेबल्स आपको याद होने चाहिए भाई, विदाउट टेबल्स कुछ नहीं होगा। 3 12 = 36, 4 9 = 36। ठीक है, अगर आगे जाते हैं तो 5, तो आगे आएगा 6 6 और उसके आगे गए तो 9 4 आएगा, फिर 12 3 आएगा, फिर 18 2 आएगा, फिर 36 आएगा, वो तो सारे एक ही है। अब मुझे अपने को चेक करना है कि किसका एडिशन करके, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 5 आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो। 18 + 2 कितना होता है, 20, 18 - 2 कितना होगा, 16। ऐसा कौन सा फैक्टर है, यार जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 5 आएगा। यस, तो आंसर क्या है, 4 और 9। तो देखो 9 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो 5 आता है, दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट पेयर। तो इसका आप फैक्टर्स करते हैं तो 9 और क्या आ गया, 4। अब सिंबल का टर्म है, तो मैंने आपको रूल बताया था, क्या रूल था सिंबल का, सिंबल के लिए रूल था, याद रखो जरा, क्या रूल था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो तो ये रहा, अब इसमें सेकंड रूल हम लगाएंगे, कौन सा, इफ लास्ट टर्म इज नेगेटिव देन, ध्यान से देखना, बिगर फैक्टर हैज साइन ऑफ मिडल टर्म, बिगर को जो मिडल टर्म की साइन है वो देनी है, और स्मॉलर को उससे ऑपोजिट यानी अगर बिगर को पॉजिटिव दिया तो इसको नेगेटिव, अगर इसको नेगेटिव दिया तो इसको पॉजिटिव। तो फिर से देख लेते हैं क्या था, देखो रूल ये है कि अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है, अगर लास्ट टर्म क्या है, अगर नेगेटिव है, तो बिगर को कौन सी साइन देंगे, मिडल टर्म की देंगे, और स्मॉलर को कौन सी देंगे, तो इससे ऑपोजिट साइन देंगे, ये रूल है। तो देखो अब बिगर फैक्टर कौन सा है, 9, तो 9 को क्या देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और स्मॉलर को इससे ऑपोजिट तो प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस। क्यों, इससे क्या देंगे हम, ऑपोजिट, स्मॉलर को इससे ऑपोजिट साइन देंगे। ओके तो अब देखो क्वेश्चन को आप फिर से आगे करते हैं, तो ये हो गया 6x² प्लस, अब दोनों जगह हम क्या लगा देंगे, x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x, तो प्लस 9x - 4x - 6। अब देख लो जरा, पहले दो और लास्ट दो में से कुछ कॉमन निकलेगा, तो व्हाट इज द कॉमन, अब देखो 6 और 9 कौन से एक ही टेबल में आते हैं, तो 3 में,
और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 के टेबल में 9 कब आता है, तो 3 3 जा 9। अब आप कहोगे सर x का क्या हुआ, तो x तो देखो यहाँ पे बाहर निकल गया, ये x था यहाँ पे बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो ब्रैकेट ओवर। माइनस, अब जरा सोचो फिर से, 4 and 6 कौन से एक ही टेबल में आता है, तो 4 and 6 एक ही टेबल में आता है 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x, 2 2 जा 4x, और 6 कौन से टेबल में आता है, 3 में। बट मैंने एक रूल बताया था आपको, याद रखना, अगर बाहर नेगेटिव साइन है और अगर हम नया ब्रैकेट बनाते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे आंसर सेम आया, तो याद रखना ये आपका कंफर्मेशन है कि अगर आंसर सेम आता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आंसर सेम आ गया कहाँ पे, ये दोनों जगह, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट हो रहा है। तो ये हम जो भी सेम है उसको बाहर निकाल देते हैं, 2x + 3, इसको हमने बाहर निकाल दिया, और ये जो बाकी बचे थे 3x and -2, उसका एक दूसरा ग्रुप बना देते हैं, 3x - 2। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। ठीक है, तो फिर से एक और क्वेश्चन में कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 आपके टेक्स्ट का क्वेश्चन 4 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 3 जा क्या करेंगे हम, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने के जैसे 1 आए, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हमें 1 चाहिए। तो 1 12 जा 2, 6 जा 3, 4 जा, फिर 6 2 जा 12, 1 जा। अब इसमें से ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझना होता है, 1 लिखते नहीं है। ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे हमें 1 मिलेगा, तो यस यू आर करेक्ट, 4 and 3 जो है वो हमारी करेक्ट पेयर है, 4 and 3। हमारे पास रूल क्या था, अगर लास्ट टर्म क्या है, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो बिगर फैक्टर को कौन सी साइन देंगे, मिडल टर्म की देंगे, और स्मॉल को क्या देंगे, इससे ऑपोजिट साइन देंगे। तो बिगर फैक्टर कौन सा है, 4, तो इसको साइन कौन सी देंगे, माइनस की, और स्मॉलर को इससे ऑपोजिट। अगर वैसे भी जिसको मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से सोच सकता है, -4 + 3 -1 ही होता है, उसके लिए रूल्स की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों जगह हम क्या लगा देंगे, एक्स एक्स। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह में अगर एक्स एक्स लगा देंगे तो 3x², ठीक है, -4x + 3x - 4। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या कॉमन निकलेगा, देखो तो 3 और 4 कभी भी एक भी टेबल में नहीं आएंगे, 3 और 4 कभी भी एक भी टेबल में नहीं आएंगे, तो उसमें से डिजिट्स में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। बट यहाँ पे देखो x² और x में से सिर्फ एक चीज कॉमन निकलेगी, x। तो अब यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, 3x, और यहाँ से x को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 4। अब यहाँ पे भी देखो फिर से 3 and 4 में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो जहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और 1 कॉमन निकाला तो इसका मतलब ये एज इट इज आएगा, 3x - 4। क्यों, 1 3 जा 3 और 1 4 जा 4। तो इसका मतलब ये दोनों राइट आते हैं, ये दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। तो इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, 3x - 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसका एक ग्रुप बना लेते हैं, x + 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइजेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, जो 9th में भी 8th में भी आया था, 9th में भी आ रहा है और 10th में भी आएगा। इसका नाम है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो ये आप अपनी बुक में कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे।